करीब अल्लाह के आओ तो कोई बात बने, ईमान फिर से जगाओ तो कोई बात बने, लहू जो बह गया करबला में, उनके मकसद को समझा तो कोई बात बने। तो सभी को पता है कि हुसैन की शहादत ही इस बात को रही थी कि उन्होंने गलत को नहीं माना था। किसी भी जोर जबरदस्ती, जो यजीद था जिसने लोगों की, एक कौम की बात को न मानकर खुद ही अपने आप को इस्लाम का पैगंबर मान लिया था, जिसमें सभी समूहों की, सभी की सहमति नहीं थी, फिर भी वो हुसैन से जबरदस्ती अपने आप को ये मानना चाहता था कि तुम भी हमारी हुकूमत को मान्यता दो। हुसैन ने उस गलत बात को ये जानते हुए भी कि उनके बच्चों की, जिसमें मैंने सुना पढ़ा है कि उस तो 2 साल से भी कम थे, उनके महिलाओं की, उनके फैमिली के, उनके मानने वालों की जान भी जा सकती है, फिर भी वो गलत के आगे नहीं झुके, उन्होंने सही को माना। तो हुसैन की शहादत हमें ये सीख देती है कि हमें आपसी जो गलत है, जो चीज सही नहीं है, उसको नहीं मानना है और आपस में ये छोटे मोटे झगड़े नहीं करने हैं। विभिन्न ताजिया या अखाड़ों के बीच में शायद खलीफा के चुनाव को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो फिर तो हम हुसैन को एक तरह से सही से उनको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। हमारा करबला, हमारा जो मुहर्रम का मेन ही उद्देश्य है कि हम सबको साथ में लेकर चले। तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था कि इसमें विभिन्न अखाड़ों या ताजियादारों के बीच में या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का मतभेद हो, वरना हम अपने जो रास्ते हैं, उनकी सीखें, उसी से दूर चले जाएंगे, मूल सिद्धांत को ही छोड़ देंगे। मैं आशा करता हूँ कि विभिन्न जो ताजिया हैं, अखाड़े हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रहेगा। समय, स्थान जो आप लोग मिलकर तय करेंगे उस पे कायम रहिए, हम प्रशासन तो आपके साथ ही रहेगा। तो हम लाठी से, तलवार से या जिस भी तरह से हम अपनी कला दिखाते थे, ये हमारे परंपरा थी, हमारी कौशल थी, जो दिन पे दिन विलुप्त होती जा रही है। इसमें जो ट्रेडिशन यही था कि केवल अखाड़े ही उसको व्यवहार करेंगे, बट आज दिखावे के लिए हर लड़का ही अपने हाथ में तलवार लेकर घूमता है और उसे भले ही कोई कलाबाजी ना आता हो। एक तरह से ये तौहीन भी है। अगर तुम तलवार को सही तरह से यूज नहीं करना जानो और किसी गलत जगह पे चला दो, तो ये भी जिम्मेदारी का तौहीन है। मेरी बात नहीं समझे आप? समझ में आई? अगर चाहते तो हुसैन अपने साथ बहुत लोगों को ला सकते थे, बट उन्होंने उन 72 लोगों को ही क्यों चूज किया कि वो उनके साथ युद्ध में लड़े? वो चाहते तो पूरी कौम उनके साथ आ सकती थी और वो यजीद को आराम से हरा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि जिम्मेदार कौन है, किनके हाथों में ये हथियार दिए जाए जो जिम्मेदारी के साथ इस लड़ाई का निर्वहन कर सके। हो सकता है मेरे हाथ में अगर तलवार आई है और मेरे सामने अगर मौत खड़ी है, तो मैं उस मौत के भय से सच के सामने, सच से दूर हट जाऊं और गलत के सामने झुक जाऊं। मेरी बात समझ में आई आपको? लेकिन हुसैन को ये पता था कि ये 72 लोगों को मैं जो चूज कर रहा हूं, ये अपना सर कटा देंगे लेकिन गलत के सामने नहीं झुकेंगे। वही उस तलवार का, डंडे का इस्तेमाल करे, परंपरा को दिखाएं। सबके हाथों में हथियार दे देना ये सही नहीं है, दिखावा सही नहीं है। हथियार तो सबके पास हो सकता है, गन्स क्या मेरे पास नहीं है? मैं लेकर घूम सकता हूँ, बट इसके साथ एक उत्तरदायित्व भी आता है। हम चाहें तो सबको दे सकते हैं हथियार, बट नहीं देते। क्यों? क्योंकि साथ उसके हथियार रख लेना एक नहीं है, उसको अच्छे से रखना, उसकी इज्जत बनाए रखना, उसको कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, ये ज्यादा जरूरी है। आज की हमारी युवा पीढ़ी दिखावे की तरफ चली जा रही है, ये सभी धर्मों में हो रहा है। मैं एक किसी धर्म को नहीं बोल रहा हूँ, हमारे चाहे रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो या किसी भी उसमें हो, हम अगर दिखावे की तरफ न जाकर धर्म को दिल से, तहे दिल से माने, तो ये झगड़े फसाद जैसी जो बात करते हैं ना, ये कभी आए ही ना, अगर हम उसको मूल के रूप में अगर ये पकड़े। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सभी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, अगर बच्चों को ये सिखाएं और इस्तेमाल करें, लेकिन जो उसको पकड़ने के लायक हैं,
जिनमें वो जिम्मेदारी का एहसास है कि मैं इसको लेकर समाज को, अपने अखाड़े को मजबूत करूंगा, उन्हीं को दिया जाए। सबके हाथों में ये ना दिया जाए कि दिखावे के लिए लेकर घूम रहे हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इन 2 लाइनों के साथ ये बात अपनी समाप्त करना चाहता हूँ। करीब अल्लाह के आओ तो कोई बात बने, ईमान फिर से जगाओ तो कोई बात बने, लहू जो बह गया करबला में, उनके मकसद को समझा तो कोई बात बने। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उनके मकसद को आप समझिए। हमारी सारी प्रॉब्लम ऐसे ही शेष हो जाएंगी। कमरहट्टी थाना ही नहीं, पूरी बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट 24 घंटे 365 दिन आपके साथ है। आपकी हर छोटी बड़ी समस्या में आपके साथ है। प्रशासन, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं और भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, आपके साथ हैं। आपकी हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मुहर्रम अच्छे से जाए।